हम होममेकर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है अपनी घर की ऑर्गेनाइजेशन, घर की क्लीनिनेस को साथ साथ जो है वो मेंटेन करके रखें। और इसमें जितनी खुशी हमें मिलती है ना, नो डाउट उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो बस आज कुछ ऐसी टाइम सेविंग टिप्स साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपके घर की सफाइयाँ, आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही मिनटों में, सेकेंडों में हो जाएगी और चंद मिनट का काम और ज़िंदगी आसान। तो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल माय ब्यूटीफुल फॉलोअर्स, मेरी शेरनियों, इतना प्यार देने का क्लीनिंग मोटिवेशनल सीरीज को और मेरे चैनल को इतना 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 ज़्यादा प्यार देने का। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आज वैसे भी मोटिवेशनल वीडियो का पार्ट 4 चल रहा है। तो आज पार्ट 4 में, अच्छा, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे फ़ैन क्लीनिंग करते हैं। अब मैंने सिर्फ फ़ैन क्लीनिंग आपको दिखाई थी। अब मैं घर में सारे फ़ैन एक ही दिन नहीं साफ़ कर लेती हूँ, अपने आप को भी तो देखना होता है ना। मैं पूरे वीक में मैं एक कैजुअल बनाती हूँ। शेड्यूल बना लोगे ना आप, ना शेड्यूल बनाना शुरू कर दो, वीकली या मंथली या डेली क्लीनिंग का। यकीन करो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस तरीके से आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से एरियाज़ आपने साफ़ कर लिए हुए हैं। अच्छा, मैं जब भी फ़ैन क्लीनिंग करती हूँ, मैं कभी भी बेडशीट इसी तरह नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो सारा गंद जो है ना, वैसे तो आपने मेरे पंखे देख लिए हुए हैं, माशाल्लाह से इतने गंदे नहीं हुए होते, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं मंथली क्लीनिंग नहीं करती, डीप क्लीनिंग मैं ना वीकली ही कर लेती हूँ। मैं इतना डीप क्लीनिंग में जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं हाथ के हाथ ही जब आप करते रहो ना, इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो मैं, लेकिन ये देखिए, मैंने कोई एक्स्ट्रा मेरे पास बेडशीट पड़ी हुई थी धोने वाली, मैंने उसको बिछा दिया उसके ऊपर। अगर आपने बेडशीट चेंज भी करनी है ना, लेकिन उसको उल्टा कर दिया करें, ये एक सजेशन मैं सबको दूँगी। क्योंकि ये जो जाले वगैरह है ना, क्योंकि अब यहाँ पे तो पंखा गंदा नहीं है, लेकिन काफ़ी पंखे गंदे हो जाते हैं जब हम अच्छे से सफाई नहीं करते। जब हम 6-6 महीने साफ़ नहीं करते तो पंखों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो फिर वो जो गंद नीचे आता है ना, वो बेडशीट के ऊपर ना वो चिपक जाता है, और पता नहीं उस टाइम पे हमने वॉश करनी है या नहीं करनी। तो ये एक छोटी सी टिप दूँगी, आप लोगों को काम आएगी। तो इसलिए हमेशा बेडशीट को, अपनी चीज़ों को कवर करके फ़ैन क्लीनिंग किया करें जहाँ जाएँ। तो कल मैंने अपने घर के आधे पंखे कल साफ़ कर लिए थे, अब कुछ रह गए थे, मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ। कल की वीडियो में वैसे मैंने आपको बताया कि इससे बड़ा झाड़ू रख के ना आप काफ़ी ईज़ी कर सकते हैं। और अच्छा, कल की एक वीडियो में कमेंट आया हुआ था, मैं साथ-साथ वो भी शेयर करूँ कि आप ही, ये झाड़ू तो गंदा होता है, नापाक होता है। वाइपर भी जो है, मैंने वाइपर का भी बताया था कि विंडो के ऊपर आप कपड़ा लगा के कर सकते हो। तो डियर, मैं एक चीज़ बताऊँ, हम अपने कपड़ों पे इतने महँगी-महँगी जो ब्रांड की चीज़ें ले आते हैं, मेकअप अपने मुँह के लिए इतना महँगा-महँगा मेकअप लेके आ रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो घर की सफाई के लिए हम क्यों नहीं ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं? इसमें ये गुड इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने अपने घर के अंदर सारे टूल्स अलग रखे हुए हैं, घर के बाहर के टूल्स अलग हैं। और वाइपर मेरे घर में 3-3 वाइपर्स हैं। वॉशरूम के अलग वाइपर्स मैंने रखे हैं, किचन वाइपर अलग रखा है। तो ये चीज़ हम सबको फ़ॉलो करनी चाहिए, और इस पे गुड इन्वेस्टमेंट है ये, कि क्या चीज़ नापाक है हमारे लिए, क्या चीज़ पाक है। और मैंने कल ही आपको बताया था, ये झाड़ू मैंने सेपरेट रखा हुआ है फ़ैन क्लीनिंग के लिए। नीचे फर्श वाला झाड़ू भी नहीं मैं यूज़ करती। कुछ होता है ना कि घर के बाहरी जो झाड़ू है वो ही पूरे घर में लग रहा है, नहीं, हमारे घर का ये रूल है कि बाहर जो गैराज की चीज़ें हैं वो गैराज में रहेंगी, ऊपर छत वाली चीज़ें ऊपर रहेंगी, सेकंड पोर्शन वाला जो क्लीनिंग टूल्स हैं जितने हैं वो अलग रहेंगे। क्योंकि देखो, ये गुड इन्वेस्टमेंट है, ये हाइजीन मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है, मैं ये बोलूँगी। तो मेरी सेकंड टिप यही है साथ-साथ, कि आपको हाइजीन मेंटेनेंस टिप्स को फ़ॉलो करने के लिए ना टूल्स पे इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत अच्छा। अभी हमें कोई कहेगा ना रेड लिपस्टिक बहुत प्यारी है, एक और रेड कलर ले आओ, हम फ़ौरन बाज़ार से ले आएँगे, क्योंकि वो हमने अपने ऊपर लगाना है ना। लेकिन नहीं, घर के ऊपर भी लगाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट छोटी-छोटी करनी चाहिए। अब ये देखिए, एक ब्रश पड़ा था, ये जो होते हैं ना डोर्स वगैरह में, इनके ऊपर ये ईज़िली, बहुत ईज़िली साफ़-सुथरे हो जाते हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपने किसी को जज करना हुआ ना, तो उसके घर को देख लिया करें, क्योंकि घर जो है ना, वो चेहरा होता है होम मेकर का। आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि उस होम मेकर ने अपने घर पे कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, वो केयर इन्वेस्ट होती है, वो ख्याल होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्ट की जाती है अपने घर पे। तो घर की एक-एक चीज़ आपको बता रही होती है। ज़रूरी नहीं बाज़ार से नया सामान लाकर ही आप शो ऑफ कर दो कि ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, नहीं। आपके घर की छोटी-छोटी चीज़ें आपका चेहरा दिखा रही होती हैं, आपके फर्श आपका चेहरा दिखा रहे होते हैं, कि आप आज ही क्लीनिंग कर रहे हो या आपने पहले से ही सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अब आई होप सो उन सब्सक्राइबर्स को मेरा रिप्लाई मिल गया होगा और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ है, मुझसे पूछा गया था कि आपका फर्नीचर इतना शाइन कैसे करता है? तो मैं पहली चीज़ बता दूँ, ये देखिए, फर्नीचर को ना ऐसे ऊपर से नहीं, मैं सिर्फ साफ़ करती हूँ, और मैं हर जगह ईज़िली अच्छे से, क्योंकि हमने अपनी चीज़ों की रीकेयर खुद करनी है, नहीं करेंगे तो बस फिर पैसे की इन्वेस्टमेंट होगी, फ़िज़ूलियात होंगी, और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, साथ-साथ यहाँ पे क्लीनिंग भी आप देखते जाएँ, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि कामयाबी का राज़ क्या है? यानी किस तरीके से आप हुई हैं? इस पे तो वैसे मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाई हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आज ना,
हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको कामयाबी का राज़ जानना है ना, इंसान की जो असल कामयाबी का एक ही राज़ है कि कभी भी किसी का दिल ना तोड़ना। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी मखलूक का दिल तोड़े। तो याद रखना, कभी भी किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करना, किसी के पीछे बात करने की कोशिश ना करना, बैक बाइटिंग करने की कोशिश मत करना। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला बहुत गफ़ूर रहीम है। जिसे तुम कमतर और अपने से छोटा समझ रहे हो, क्या पता वो खुदा की नज़र में कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही आला मर्तबा हो उसका। अच्छा जी, साथ-साथ मैं ये बता दूँ, ये देखिए जो हमारे किचन बर्तन वॉशिंग टूल्स होते हैं ना, इनको स्पेशली डिश वॉशिंग जो हमारी स्पंजेस होते हैं, इनको मैं किस तरीके से जो है इनकी हाइजीन मेंटेन करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं जी, थोड़ा-सा हम कहते हैं ज़्यादा कोशिश करते हैं इसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन देखो 15 दिन तो एक स्पंज निकल ही जाता है या 1 वीक निकल ही जाता है, लेकिन मैं उसमें भी उसकी क्लीनिंग अच्छे से कर रही होती हूँ। इस तरह के स्पंजेस मैंने स्पेशल रखे हुए हैं सेपरेट, मतलब ये 3-4 मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। मैं गर्म पानी के अंदर ना थोड़ा-सा बेकिंग सोडा, विनेगर और डिटर्जेंट, बस इसके अंदर डिप करके रखना है 5 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको वॉश कर लें। इस तरीके से इसकी भी हाइजीन मेंटेन रहती है। और जिससे बर्तन धो रहे हैं ना, तो उसकी जैसे फेस वॉश यूज़ करते हैं ना अपने चेहरे को चमकाने के लिए, बेस्ट से बेस्ट फेस वॉश लेकर आ रहे होते हैं, साबुन लेकर, इसी तरीके से जिससे बर्तन धोने हैं, या क्या बर्तन धोने वाली चीज़ ही साफ़-सुथरी नहीं होगी, फिर क्या होगा? तो जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि अल्लाह सुब्हान तआला बहुत गफ़ूर रहीम है, जिसे तुम कमतर और छोटा समझ रहे हो, क्या पता वो खुदा की नज़र में कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, और ये ना समझना कि जिसके साथ पूरी दुनिया है, अल्लाह सुब्हान तआला भी उसके साथ है, और ये भी ना समझना कि जिसके साथ कोई भी नहीं, अल्लाह उसके साथ नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हम सब ने पढ़ा और सुना है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, लेकिन अल्लाह की ज़ात तुम्हारे साथ नहीं, तो कोई मर्तबा नहीं तुम्हारा, कोई इज़्ज़त नहीं। लेकिन पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और अल्लाह का साथ तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें कामयाबी के रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। तो बस अपने दिलों में ये चीज़ पैदा कर लें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला से खालिस नियत मांगा करें। और ना एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, किसी को देखना छोड़ दें, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना, किसी की हम इसको देखने से क्या होता है, हमारे अंदर जेलसी आना शुरू हो जाती है, जिसे हसद कहते हैं। और हसद आपके जो है ना, आपकी अच्छाइयों को ऐसे घुन लगाता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता। ये अल्लाह ताला के साथ खुली जंग है हसद करना। तो इसीलिए इस चीज़ से बचना चाहिए, इससे इसलिए किसी को ना देखें, क्योंकि अगर हम किसी को देखते हैं ना, किसी को हम इस तरीके से देखते हैं कि वो हमसे ऊपर जा रहा है, या वो हमारे जैसा नहीं है, या फिर उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इससे हम क्या करें, हम अल्लाह की ज़ात पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कि अल्लाह की तक़सीम पे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने नहीं उस बंदे को दी, वो तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उस बंदे को दी है। तो अल्लाह की तक़सीम पे क्वेश्चन का क्या रिज़ल्ट होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको अच्छे से पता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हम कहते तो हैं कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही हमारी फ्रेंड का फ़ोन आता है ना, गॉसिप शुरू हो जाती हैं, बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है, यार वो देखो ये ऐसे कर रहा है, नहीं यार वो ऐसे कर रहा है। इस चीज़ से परहेज़ करें। ये अल्लाह सुब्हान तआला को ये चीज़ पसंद नहीं, और अल्लाह सुब्हान तआला का वादा है कि कोई किसी के बारे में अगर बुराई करेगा, तो वो उस तक वक़्त तक मैं उसको मौत नहीं दूँगा, जब तक वो चीज़ उसके अंदर ना आ जाए। तो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए इस मामले में, कि यार देखो, मेरी एक सोच है कि अल्लाह सुब्हान तआला जिसको जैसे, जहाँ, कब, कैसे, क्यों का इकरार ना उसके सामने करना ही नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान तआला वो 2 जहानों का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसकी तक़सीम में नो क्वेश्चन, उसने जितना दे दिया है, कम दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है, मिड में दे दिया है, थोड़ा दे दिया है, यार कोई नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ मेरी बहनों, एक दफ़ा सजदा शुक्र में जाओ तो सही, फिर देखो अल्लाह सुब्हान तआला कितनी नेमतों से नवाज़ता है। और ज़रूरी नहीं, अब मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं यूट्यूब पे तो अब कामयाब हुई हूँ ना, लेकिन मेरा जो पहले चैनल था ना, तो मैं कहती थी, मैं एक ही दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे यूट्यूब पे कामयाब कर दो, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए तब सही नहीं थी। अल्लाह सुब्हान तआला ने उसकी जगह मुझे इतना बड़ा रिज़ल्ट दिया, मैं कहती हूँ इतनी बड़ी नेमत से नवाज़ा। मैं किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं सजदों में जाके अभी भी शुक्र के करती हूँ कि मुझे उस टाइम पे वही चीज़ चाहिए थी, और अल्लाह ने मुझे वो चीज़ दे दी। यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला ना 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसको बेहतरीन पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। इसीलिए हमेशा ये मांगो कि या अल्लाह मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतरीन है, क्योंकि हमें नहीं पता हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है नहीं। और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, अल्लाह की मखलूक को कमतर ना समझो, किसी को छोटा मत समझो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ना एक कामयाब इंसान बना, और कामयाबी का मतलब ये नहीं होता शोहरत, पैसा, ऐशो इशरत नहीं। एक जो असल कामयाबी है ना, वो है दिल का सकून, अपने नफ्स पर काबू, अपनी पर्सनैलिटी, अपने ज़मीर का नयापन,
जो किस्मत वालों को मिलता है। तो ये चीज़ें अल्लाह से मांगो, जो असल कामयाबी। अपने ज़मीर को नया करो। चीज़ें ओल्ड फैशन न्यू फैशन नहीं होती, आपका ज़मीर ओल्ड फैशन होता है। अगर आपका ज़मीर पुराना है, आप जितना मर्ज़ी ब्रांडेड चीज़ पहन लें, वो चीज़ आपके मुँह पे शो ही नहीं होगी। आई एम डैम श्योर, मैं 100% गारंटेड आपको कह सकती हूँ। इसीलिए इन चीज़ों को ना, ये छोटी-मोटी चीज़ों को प्लीज़ नोटिस ना किया करें और अपने आप को हसद से बचाएँ। अल्लाह की तक़सीम में क्वेश्चन ना किया करें, उसने जितना दे दिया, किसी को अगर ज़्यादा दे दिया तो शुक्र अदा करें कि उसको ज़्यादा मिल गया है। तो इस चीज़ पे ना मैं कहती हूँ बचना चाहिए अल्लाह के अज़ाब से। नेक्स्ट चीज़ है, दुःख में कभी भी पछतावे के आँसू ना बहाना, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आज़माइश के लिए चुन लिया है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई दुःख आ भी जाता है, आज़माइश आ भी जाती है, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह देकर भी आज़माता है और ना देकर भी आज़माता है। तो इसीलिए हमेशा अल्लाह सुब्हान तआला के आगे जो है ना शुक्रगुज़ारी से और सब्र करके रहो। फिर देखो अल्लाह सुब्हान तआला आपको कितनी नेमतों से नवाज़ता है। तो जी आज साथ-साथ क्लीनिंग मोटिवेशनर के साथ-साथ आपको जो है आपकी आपी ने बड़ा इंपॉर्टेंट नोट बता दिया और मुझे यकीन है मेरी शहज़ादियाँ इस पे अमल करेंगी और मेरी थिंकिंग के साथ शहज़ादियाँ अगले जो को है भी ना वो गाइड एक करेंगी। तो उम्मीद पॉज़िटिव करती हूँ जो ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और मेरी शेयर नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।